राधे राधे भाई सभी को। अपना फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था और फिजिक्स में मैं आपको लीनियर मोशन यानी कि रैखिक गति में उसके बारे में बता रहा था, है ना। तो उसके दो टॉपिक अपने हो चुके थे, दो के बारे में कंपैरिजन कर चुके थे। एक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये अपन बात कर चुके हैं। स्पीड और वेलोसिटी यानी कि चाल और वेग में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस पर अपन बात कर चुके हैं ना। अब इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखो, मैं आपको वेलोसिटी पढ़ा रहा था, क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बारे में बता रहा था कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के अनुसार, है ना, क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, अब देखो वेलोसिटी दो प्रकार की होती है ना। एक होती है प्रारंभिक वेलोसिटी। क्या होती है, प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कह लीजिए आप। और एक होता है अंतिम वेग। क्या होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको u से डिनोट करते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं ना। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, इस चीज़ को बहुत समझना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट निकलेंगे। देखो ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये गाड़ी है कोई, है ना, ये गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, है ना। जब स्टार्टिंग में ये गाड़ी खड़ी थी तो मैं पूछूंगा आपसे, भाई इसका वेलोसिटी बताइए, इसकी प्रारंभिक वेग बताइए, क्योंकि प्रारंभिक वेग प्रारंभ में ही तो होगा। अब मैं आपको इससे पूछूंगा भाई प्रारंभिक वेग बताइए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो आप बोलोगे यार ये खड़ी है गाड़ी, खड़ी है यानी कोई भी इसने दूरी तय नहीं की है, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है, तो यानी डिस्टेंस जीरो है और उसमें समय का डिवाइड करेंगे तो यानी कि वेलोसिटी तो जीरो आएगी। तो ऐसी कंडीशन, कोई भी वस्तु, कोई भी कार हुई, कोई भी वस्तु हुई जो प्रारंभ में स्थिर रूप से खड़ी हुई है, उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। बात आई आपके समझ में। अच्छा, अब ये यहाँ पर कुछ इसमें स्पीड डाली गई, कुछ इसमें गति दी गई। गति देने के बाद अब ये जितनी भी स्पीड से चल रही है ना, जितनी भी स्पीड से चल रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको अंतिम वेलोसिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अंतिम वेलोसिटी। लेकिन ये जो अंतिम वेलोसिटी ये जीरो नहीं होगी, जीरो हो जाएगी तो मतलब वो रुक ही जाएगी ना, फिर तो बात आई आपकी समझ में। जीरो तो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, चाहे 30 किलोमीटर पर आवर हो, 50 किलोमीटर पर आवर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं होगी, है ना। बात आई आपके समझ में। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं आगे, है ना। ये तो हो गया इसका एक फ्रेम कि भाई स्टार्टिंग में स्थिर थी गाड़ी, लेकिन बाद में ये स्पीड पकड़ लेती है, गति पकड़ लेती है, किसी ना किसी स्पीड से चल रही है। अब यहाँ से एक फ्रेम और डालते हैं इसमें ना। अब देखो, कोई मान लेते हैं कोई गाड़ी है जो स्पीड से चल रही है। अब बाद में आपने ब्रेक लगाया और बाद में ब्रेक लगाने के बाद ये जो गाड़ी है ये स्थिर होकर खड़ी हो गई। अब देखो, यदि कोई गाड़ी प्रारंभ में, यदि यहाँ से अपन कैलकुलेट करें इस चीज़ को, यानी कि कोई गाड़ी है वो किसी स्पीड से चल रही है, तो यानी कि उसका प्रारंभिक वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। सही कह रहा हूँ। लेकिन अंत में जाके क्या हुआ, ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद वो जो है गाड़ी रुक जाती है, रुक जाएगी तो यानी कि जो उसकी अंतिम वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी है, वो जीरो हो गई, यानी कि v बराबर जीरो हो गया। बात आई आपकी समझ में। तो इसके दो फ्रेम हो गए। एक तो ये वाला हो गया कि भाई जीरो से स्टार्ट हुआ, कुछ स्पीड पकड़ी, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। एक फ्रेम ये है कि मान लीजिए कोई गाड़ी पहले से ही गति में है, लेकिन अंत में ब्रेक लगा के वह रुक जाती है ना, वो ठहर जाती है, तो इसमें एक अलग फ्रेम बन जाता है, तो उसकी जो लास्ट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ये बात आई आपके समझ। क्योंकि यहाँ से अब मैं जो आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। देखो, यदि कोई गाड़ी जीरो है, जीरो पे खड़ी है, उसकी वेलोसिटी प्रारंभ में जीरो है, फिर वह किसी रफ्तार पकड़ लेती है, वी वेलोसिटी से चलने लग जाती है। अब ये जो जीरो से कुछ वेलोसिटी इसने वेलोसिटी पकड़ी है, उसकी स्पीड से अब चलने लगी है, तो ये जो परिवर्तन आया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। मतलब त्वरण की डेफिनेशन ये हो गई कि समय के हिसाब से यदि एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन की दर है। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा भाई, एक तो जो अंतिम वैल्यू है और प्रारंभिक वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, उसके बाद टाइम के डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, त्वरण होगी। क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी, है ना। अब उसको अपन एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखो एक्सीलरेशन को, त्वरण को, देखो ये है त्वरण, एक्सीलरेशन, है ना।
देखो त्वरण है ना, त्वरण का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, त्वरण का फॉर्मूला बताया भाई, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे समय, है ना। ये क्या फॉर्मूला है इसका, त्वरण का फॉर्मूला है। अब देखो ये तो मैंने उस समतल सतह पर बताई आपको कि भाई कोई गाड़ी चलती है, कोई वाहन चलता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक वगैरह, ये चीज़ें चलती हैं तो ठीक है। अब मैंने लीनियर मोशन में एक चीज़ और बताई थी आपको, एक तो लीनियर मोशन ये हो गया भाई पृथ्वी की सतह पर आप चल रहे हो तो लीनियर मोशन है, एक ही दिशा में चल रहे हो। एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, दिया था भाई यदि कोई वस्तु को हम ऊपर से गिराते हैं, यानी कि जब कोई गुरुत्वाकर्षण की अनुरूप कोई गति करता है तो वो भी लीनियर मोशन के अनुरूप आती है ना। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा, जैसे कि ये पृथ्वी का सतह है ना, पृथ्वी की सतह है, यहाँ से हमने कोई वस्तु, कोई पत्थर मान लीजिए, कोई बॉल मान लीजिए, हमने ऊपर फेंकी, ऊपर फेंकी भाई साहब, है ना। अब देखो जहाँ से फेंकी गई है बॉल, है ना, जहाँ से फेंकी गई है बॉल, उसका जो है कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी, है ना। प्रारंभ में जब बॉल फेंकी गई थी, किसी भी स्पीड से आप फेंकोगे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, बोला हाँ कुछ ना कुछ तो रहेगी, जब भी तो बॉल ऊपर जाएगी। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, 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 लेकिन अंत में जाके एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहाँ पर जो है वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, यानी कि उसके बाद है जो बॉल ऊपर नहीं जा पाती है ना। तो यानी कि नीचे नीचे यदि किसी बॉल को अपन नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका जो अंतिम वेग है ना वो जीरो होगा। बात आई आपके समझ। अच्छा, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ऊपर से फेंकने पर कोई आपको बल लगाना पड़ता है, कोई आपको वेलोसिटी लगानी पड़ती है, कोई जोर लगाना पड़ता है, कुछ नहीं लगाना पड़ता है ना। यानी कि ऊपर से अपने का कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो होगी ऊपर। लेकिन जब ऊपर से वस्तु नीचे आएगी तो नीचे नीचे जब इस पर टकराएगी तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी के ही कारण क्या होगा कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ स्पीड से आई है और वो स्पीड कभी नियंत्रित नहीं हुई है, वो जीरो नहीं हुई है। जीरो होती तो वो आगे यहीं खड़ी हो जाती, नहीं होता। जब ऊपर से बॉल आएगी तो वो पहले यहाँ गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी रही है। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका अंतिम वेग है ना वो कुछ ना कुछ होगा। बात आई आपके समझ में। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो कहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो होगा और कहाँ पर है जो अंतिम वेग जीरो होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि तभी आपके डेरिवेशन सॉल्व हो पाएंगे। जब तक ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो चीज़ें बहुत टिपिकल हो जाएंगी, है ना। अब देखो ये आपको समझ में आ गया एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब ये वेग में परिवर्तन की दर दो तरह का होता है, क्या होता है, एक तो होता है पॉजिटिव जिसको अपन एक्सीलरेशन ही बोलते हैं ना, एक होता है नेगेटिव। जब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है वो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मंदन। अब इसमें क्या होता है कि त्वरण नेगेटिव होगा। अब त्वरण नेगेटिव कब होगा ये समझने वाली बात है। देखो त्वरण नेगेटिव क्या होगा, देखो टाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समय कभी हुआ है कि भाई पीछे हो गया हो, 1 घंटे पीछे चले गए हो, 2 घंटे पीछे चले, नहीं जाता। यानी कि जो टाइम है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, नेगेटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, इससे, तभी तो जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव होगा। यानी कि जो प्रारंभिक वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, जो अंतिम वैल्यू है उससे। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये कार है किसी ना किसी स्पीड से चल रही है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, यू यानी प्रारंभिक वेग है। अंत में इसमें एक ब्रेक लगाया गया है, ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी रुक जाती है और इसका जो अंतिम वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है ना। अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें रखता हूँ, है ना। मान लीजिए 2 सेकंड की बात है ना, 2 सेकंड में तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा ना, यूनिट का जरूर ध्यान रखें। अब मैं इस फॉर्मूले में लगाता हूँ, ए बराबर लगाता हूँ, भाई बी कितना है, अंतिम वेलोसिटी कितना है, बोले 0। अच्छा बोला सर यू कितना है, बोला कि 5। अच्छा टाइम कितना है, बोला कि 2। कितना आया, -2.5, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ आपके समझ में आएगी। अब ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन अपने को ये दिखाता है कि जो गाड़ी है ना वो स्पीड से चल रही है, लेकिन जब उसमें त्वरण लगाया गया, उसमें उसकी वेलोसिटी को चेंज किया गया, उसकी वेलोसिटी है जो प्रारंभिक वेग उसका ज़्यादा था उसको कम करके उसको गाड़ी को रोका गया, तो वो जो चीज़ निकल के आई है ना वो क्या है, रिटार्डेशन है। त्वरण का ही एक रूप है। यदि त्वरण नेगेटिव हो जाता है
तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। बात आई आपके समझ में। अब देखो जब मैं त्वरण की बात करता हूँ तो इसकी 3-4 यूनिट बनते हैं ना, वो यूनिट को सवाल बनता है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी। देखो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले से ही अपन यूनिट निकालेंगे, है ना। देखो ऊपर क्या है, बेग, ऊपर क्या है, बेग। अब बोलोगे इसमें तो बेग माइनस बेग है, तो बेग ही तो आएगा, कुछ और चीज़ तो आएगी नहीं। यूनिट निकालेंगे तो बेग अपॉन टाइम, है ना। बेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या है, सेकंड। तो यानी कि टोटल क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो एसिलरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको पढ़ाई थी पहले ही लेक्चर में, क्या, डायमेंशन यानी कि विमा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई त्वरण की विमा बताइए, त्वरण की विमा क्या होगी। देखो विमा होती क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बताया था कि जब किसी भी भौतिक क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप द्रव्यमान में, लंबाई में और समय में डिनोट कर देते हो तो वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। अच्छा यदि मैं त्वरण की बात करूं, त्वरण क्या, विमा क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपॉन समय। अच्छा जो वेलोसिटी है उसकी मैं आपको बता चुका हूं विमा क्या होती है, क्या होती है, m1 m0 l1 t-1। ये किसकी विमा होती है, ये वेग की विमा होती है ना। और t-1 ये क्या है, समय की हो गई। अच्छा ये मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, t1 होती है ना, समय की t1 होती है। अब यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, l1 t-2 बन जाएगा, है ना। यदि m पे 0 है तो उसको हटा भी सकते हैं। अब क्या बन गया है, L1 t-2। तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई, ये डायमेंशन हो गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि छोटी कोई वैकेंसी होती है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, भाई एसिलरेशन है उसकी यूनिट बताइए, एसिलरेशन है उसकी यहाँ डायमेंशन बताइए। और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ना कि भाई वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन कब होगा, जब आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है, दोनों में परिवर्तन हुआ होगा तो क्या होगा, त्वरण आएगा, है ना। अब एक चीज़ और समझने की, क्या समझने की, देखो जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने कोई वस्तु ऊपर फेंकी, ऊपर फेंकोगे तो स्टार्टिंग में देखोगे कि स्पीड से बॉल बहुत ज़्यादा जाती है। पहले स्पीड बहुत ज़्यादा जाएगी 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 जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी 0। बात आई आपके समझ में, कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, आपने रियलाइज़ भी किया होगा यदि ये प्रैक्टिकल किया होगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि हर बिंदु पर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। क्या, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है समय के अनुसार। देखो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर कम समय में, मतलब कम समय में वेलोसिटी भी कम चेंज हो रही है। धीरे धीरे जैसे जाओगे समय ज़्यादा लग रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो यदि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है किसके, समय के अकॉर्डिंग, तो वो क्या चीज़ आएगी, वो त्वरण आएगा, त्वरण कहलाएगा। अब जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें त्वरण लगता है। अब यदि हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं उसमें त्वरण लगता है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात आई आपके समझ। अब मुझे लगता है आई थिंक 1-2 क्वेश्चन अपने को कर लेने चाहिए, है ना, थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि 1-2 और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, किस तरीके से अपने को डेरिवेशन यदि इसके आते हैं तो वो करने हैं, है ना। अब देखो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है साहब, एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो तुरंत ज्ञात कीजिए। यानी कि स्पीड दे रखी है ना, क्या दे रखी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 42 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा v कितना दे रखा है, 77 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना दे रखा है, बोला कि 5 सेकंड। क्वेश्चन दोबारा से सुने क्या लिख रहा है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो एक्सीलरेशन ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रारंभ में इतनी स्पीड से चल रही थी, बाद में इतनी हो जाती है, इतने समय में हो जाती है, तो अब इसका एक्सीलरेशन निकालिए, त्वरण निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v - u/t। v क्या होता है भाई सब, v क्या हुआ, 77, 42, 5 कितना हो गया, 0, 3 कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन आ गया, यानी कि इतने परिवर्तन से चालू हुए, है ना। बात आई आपके समझ। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम बात करें, क्या है कि एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में, है ना, 9 सेकंड, टाइम कितना दे रखा, 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 92 मीटर प्रति
92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है, तो इसका त्वरण निकालिए। अब देखो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट वेलोसिटी है वो कम है। यानी कि कोई वस्तु थी, कोई कार थी, स्कूटी थी, वो स्पीड से जा रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेंगे तभी तो वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी यानी कि उस पर कुछ ना कुछ त्वरण लगा है, क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब जैसे ही इसमें एक्सीलरेशन होगा तो अब इसको निकालेंगे अपन, क्या होगा, ये क्या है, टाइम है। एक्सीलरेशन क्या होता है बोला भाई साहब, लास्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 9, कितना हो गया, ये माइनस करिए आप, ये हो गया आपका कितना, 81 अपॉन 9, 81 हो गया ना, हाँ कितना हो गया, 9 में क्या सी 9 -9 मीटर प्रति सेकंड माइनस में। अब देखो ये जो माइनस वाला आया है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, ये माइनस में यदि एक्सीलरेशन आ रहा है यानी कि ये रिटार्डेशन है, यानी कि ये मंदन है। त्वरण का ही एक रूप है, यदि त्वरण नेगेटिव आ जाता है तो वो मंदन कहलाता है। बात आई आपके समझ में, आई थिंक ये जो बातें हैं आपके समझ में आई होंगे, एक दो डेरिवेशन है ये भी समझ में आए होंगे। अब यदि आपके पास और इसके डेरिवेशन है वो भी आप सॉल्व करें, नहीं आया तो नहीं आ रही समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या समझ में नहीं आई चीज़, है ना। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।